हेलो। हाय। राधे राधे। मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में मैं हुसैन फौजदार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हमारी इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं मिशन सरकारी नौकरी के अंतर्गत, आज की जो वीडियो रही वो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत 1857 से 1947 तक यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले हमने मुगल काल को कवर किया था और आज देखने वाले हैं यहाँ पर 1857 का विद्रोह, उदारवादी चरण और गर्मपंथी और नरमपंथी उग्रवादी चरण और गांधी युग। और गांधी युग को हम अगले वीडियो में अलग से कवर करेंगे। गांधी वाले को आज 3 वीडियो को कवर करेंगे। 1857 नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से 1905 और गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917। इन तीनों को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं आगे। तो पहले बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। तो मुगल काल की जो वीडियो वो हमने पिछले वीडियो में जहांगीर के बारे में बताया भी था आपको। तो जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आने लगे थे, यानी जब जहांगीर भारत के शासन कर रहे थे, भारत पर मुगल शासक थे, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो ये किसके समय आए थे? जहांगीर के समय। तो जहांगीर के समय सर थॉमस रो भी आया था। तो 1856 में अंग्रेज सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर दिया, यानी पुरानी बंदूक चलती थी उसको बंद कर दिया। उसकी जगह पर उन्होंने एनफील्ड रॉयल राइफल बंदूक लेकर के अपने साथ में आए थे। जैसा यहाँ पर याद देख सकते हैं, ये राइफल थी जिसमें क्या है, चर्बी वाले कारतूस चढ़ा करते थे। तो इन कारतूसों को लेकर के, चर्बी वाले कारतूसों को मुँह से खोलना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो इसी के कारण 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण इसको माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया और इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था 1857 का, वो किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च 1857 को। और मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। विद्रोह की शुरुआत जो भारत में हुई वो 10 मई 1857 को सबसे पहले कहाँ हुई थी? मेरठ में। कहाँ से हो गई थी? मेरठ से भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। लेकिन जो क्रांति की जो डेट निश्चित की गई थी वो 31 मई निर्धारित की गई थी, 31 मई। लेकिन क्रांति उससे पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी और प्रभु प्रारंभ कब हुई थी? 10 मई 1857। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। और सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया था। इस विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर थे तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ, क्रांति हुई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उन्हीं के समय ये विद्रोह हुआ था। अब बात कर लेते हैं आगे कुछ जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे 1857 की क्रांति का। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, ध्यान रखना, दिल्ली के शासक थे। तो क्रांतिकारियों सबसे पहले जो अपना नेता चुना था, क्रांति का नेता चुना, क्रांतिकारियों ने कैसे चुना था? बहादुर शाह जफर को नेता चुना था क्रांति का। कानपुर में तात्या टोपे ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां। ये प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अपने अपने क्षेत्रों में। नरमपंथी उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 तक चला था, ध्यान रखना, उदारवादी योग या नरमपंथी चरण। तो ये कब से कब तक था? 1885 से 1905। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। और कब हुई थी? 28 दिसंबर। ये भी आपको डेट भी ध्यान रख लेनी है। कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। उसके संस्थापक थे एओ हुम। कौन संस्थापक थे? एओ हुम। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत बन भी चुका है। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था, क्योंकि इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहली बैठक
हुई थी। अध्यक्षता भीमस चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कितने थे? तो 72 थे। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? भीमस चंद्र बनर्जी, जिन्होंने प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसी दौरान कुछ वर्षों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, डूरंड रेखा का निर्धारण भी किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन, यानी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन थे, जिसके समय अफगानिस्तान में डूरंड रेखा का सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। अब बात करते हैं 1887 से 1891 तक। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत सुधार समिति का स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इंग्लैंड में कहाँ पर की थी? लंदन में, 1887। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ध्यान रख लेना है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे, अंग्रेज अध्यक्ष, तो वो थे जॉन यूल। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉन यूल। 1892 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान पर सांसद का चुनाव लड़ा था और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने इंग्लैंड में फिन्सबरी नामक स्थान पर सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद में पहुंचे 1892। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, ताकि प्रत्येक छात्र जो आर्थिक स्थिति के कारण फेसबुक नहीं ले पाते हैं, उन फेसबुक से भी बेहतरीन क्लासेज आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। इतना कंटेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट सभी को निःशुल्क रूप से ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेज आपको उपलब्ध रहेंगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता, यानी इन नेताओं को एक अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ लेते हैं। जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो अलग से वीडियो पर चलेंगी। दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लालपाल बाल, इन सभी को अलग जो भारतीय विचारक चलेंगे उनके अंतर्गत पढ़ लेंगे। देखिए दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और कुछ अन्य नेता भी थे जो उदारवादी थे। कैसे थे? उदारवादी, उदारपंथी। इनके जो विश्वास था वो अंग्रेजों के प्रति विश्वास बनाए हुए और अब अन्न बनने के द्वारा अंग्रेजों से अपनी मांगों को बनवाना था, यानी ये हिंसा नहीं करना चाहते थे। जबकि उग्रवादी नेता थे जो गर्मपंथी थे, ये नरमपंथी थे, जिनमें लाल पाल बाल, इन तीनों के नाम आते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और इनके अलावा अरविंद घोष, ये उग्रवादी नेताओं में शामिल किए जाते हैं। इनका उद्देश्य था जैसे को तैसा, यानी जैसा अंग्रेज हमारे साथ कर रहे हैं वैसा ही हमें भी अंग्रेजों के साथ करना पड़ेगा। 1905 में बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन घोषणा कर दी, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा। तो किसका बंगाल का विभाजन हो गया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल को 2 हिस्सों में कब बांटा गया? 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी थी लॉर्ड कर्जन ने, जिसके विरोध में संपूर्ण भारत में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसको भंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, के नाम से प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना, भंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, ये प्रारंभ हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व करने वाले थे वो नेता थे, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भंग भंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बंगाल विभाजन कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और भंग विरोधी आंदोलन कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका नेता किसने कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेतृत्व करता थे।
1905 में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। ये रिपीट हो गया है, जिसका विरोध 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन बंग आंदोलन से प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बर्दर जी ने किया था। तो आगे देख सकते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। तो बंगाल विभाजन कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया था और 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की। बंगाल को बांट दिया कब? 16 अक्टूबर 1905 में बांट दिया गया था। बंगाल के 2 हिस्से कर दिए गए थे, ईस्टर्न बंगाल और बंगाल। ईस्टर्न बंगाल जो हिस्सा है वो वर्तमान में बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है, और साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र ये भी इसमें शामिल था। और जो बंगाल है ये जो वर्तमान में भारत का पश्चिमी बंगाल है वही इसके अंतर्गत आता है। तो बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए थे 16 अक्टूबर 1905 को। अब बात करते हैं 1916 की। तो 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में, कहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बांग्लादेश में। कब हुई? 1906 में। और करने वाले कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। जिसका संविधान कराची में बना था, यानी मुस्लिम लीग का संविधान कहाँ तैयार हुआ था? कराची में। और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो अमृतसर में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा कि मुस्लिम लीग की पहली बैठक कब हुई और कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी, ध्यान रखना। और मुस्लिम लीग का जो संविधान बना था वो कहाँ पर बना था? कराची में। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, ध्यान रखना, सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस विभाजन, तो कांग्रेस दो भागों में बट गई 1907 के सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में बटी थी? सूरत अधिवेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन में 1907 में 2 भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल हमने पढ़ लिया और गरम दल भी पढ़ लिया था। तो आगे देखते हैं 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, और बंगाल का गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल विभाजन को उसने रद्द कर दिया था। ध्यान रखना, बंगाल विभाजन कब रद्द किया था? 1911 में। और किसके समय हुआ था? गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। हार्डिंग पर बम भी फेंका गया था, ध्यान रखना, 1912 में जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ के द्वारा हार्डिंग बम कांड। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई कि भारत की राजधानी को कहाँ? दिल्ली लाया गया। और 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित हो गई? दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 1912 में बनाया गया था। और कहाँ से? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 1913 लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। कब की गई थी? 1913 में। और कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन भी चुका है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913। और करने वाले कौन थे? हरदयाल। स्थान वाला अभी तक नहीं बनाए। और कहाँ पर हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन आयोजित हुआ और एनी बेसेंट अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, 1917। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, यहाँ पर देख सकते तीनों के चित्र हैं, तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो पहले पढ़ते हैं हम लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। गरम दल के प्रमुख नेता और पंजाब के शेर की उपाधि इनको मिली थी। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, यंग इंडिया किसकी लिखी है? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत आया तब लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया और लाठी प्रहार में उनकी मृत्यु गई थी 1928 में। 1928 में
27 में कांग्रेस कमीशन बनाया गया था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो लाठी प्रहार में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यंग इंडिया कृति को ध्यान रखना है, किसकी है? लाला लाजपत राय। अब पढ़ते हैं बाल गंगाधर तिलक को। गर्म दलीय आंदोलन का पिता इनको कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये कोटेशन है इनका, इन कथन है। ये कथन संबंधी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जामों में। इनके जो पत्र हैं, साप्ताहिक पत्र, केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट गणपति उत्सव कहाँ आयोजित किया था? तो महाराष्ट्र में। केसरी और मराठा इनके समाचार पत्र भी थे, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं बिपिन चंद्र पाल, बीपी। बिपिन चंद्र पाल लाल पाल बाल का हिस्सा थे। भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में ये विश्वास रखते थे। उन्होंने कई अखबार निकाले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आए हुए हैं। परिदर्शक बंगाली साप्ताहिक समाचार 1886 में निकाला गया। न्यू इंडिया 1902 अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। वंदे मातरम 1906 बंगाली दैनिक समाचार पत्र। तो इन सभी को ध्यान रखना है आपको। परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, 1886, 1902, 1906 में। इसकी जो ट्रिक है इनको याद रखने की, ये भी आप रख सकते हैं, परिन्यू, बंदे या बंदा, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। परिन्यू बंदा है, परिन्यू बंदा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।